2024 के लोकसभा चुनाव के लिए लगातार लोग तैयारियों में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी एकता को एक करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। तमाम चीज़ों से हम लोग चर्चा करेंगे, जहां एक तरफ उन्होंने कांग्रेस के आलाकमान से भी मुलाकात की, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सोनिया गांधी हो, तमाम लोगों से उन्होंने मुलाकात की और झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। तमाम चीज़ों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं सुखदेव भगत जी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष। हम लोग सीधे इनसे जुड़ते हैं। सर, लगातार विपक्षी एकता को एक करने के लिए यहाँ पर नीतीश कुमार एक मुहिम चला रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा इसमें? निश्चित रूप से इस पूरे देश में दो विचारधारा चल रही है। एक तो जो कांग्रेस पार्टी इसको मान के चलती है, हम लोग गांधीवादी विचारधारा के हैं। दूसरे जिन्होंने गांधी के विचारों की और गांधी को जिन्होंने हत्या की, जो भारतीय जनता पार्टी है, गोडसे की विचारधारा है। तो जो समान विचार, लाइक माइंडेड जितनी पार्टियां हैं, वो एक प्लेटफॉर्म में आके जिस प्रकार के भारतीय जनता पार्टी जब से मोदी जी की सरकार आई है, जिस प्रकार संवैधानिक संस्थानों को उन्होंने अपहरण किया है या उनका राजनीतिकरण उन्होंने किया है, और जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, चाहे हमारे आपने देखा होगा कभी चाहे किसानों के मसले हैं, पहलवानों की जो बातें हैं, या हमारे ये अभी नए जो संसद भवन को ढान का मसला है, किस प्रकार प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जा रहा है। तो देश चिंतित है, लोग, यहाँ की जनता चिंतित है, और एक प्रयास किया जा रहा है कि जो समान विचारधारा के लोग हैं, और ये देश संविधान से चलता है और देश गांधी के विचारों से चलता है। तो हम लोगों ने एक प्रयास किया, और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जी ने एक अच्छा कदम उठाया है कि जो गांधीवादी विचारधारा है, जो देश के संविधान के अनुसार चलना चाहिए, जो संसदीय परंपराओं में विश्वास करते हैं, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म लाने का एक प्रयास किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रयास एक अच्छा प्रयास था और इसका एक सार्थक परिणाम आने वाले समय में देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें, लगातार जैसे आरोप लग रहे हैं कि विपक्षी कभी एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि सभी लोगों को कहीं ना कहीं पीएम बनने की चाह है, और नीतीश कुमार में भी वो चाह जो है वो देखने को मिल रही है। इसलिए भी वो विपक्षी एकता को एकजुट करे कि वो आने वाले समय में प्रधानमंत्री का एक चेहरा बन सके। तो ये आरोप जो है वो लगातार लग रहा है। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी काफ़ी डरी हुई है, और कर्नाटक के चुनाव आपने देखा होगा, उनके जो जुमले थे उन्होंने स्वीकार भी किया है कि जैसे 15 लाख वाली बात का जुमला था। तो देश इससे अवगत हो चुका है। उनके जो, मैं समझता हूँ कि जो झूठ बोलने का, जो प्रधानमंत्री थे तो झूठ के बादशाह हैं, उन्होंने पीएचडी कर रखा है इस पर, तो इससे जनता वाकिफ हो चुकी है। और इस प्रकार वो जब डरे हुए हैं, तो ये डर में इस प्रकार के वक्तव्य दे रहे हैं। प्रधानमंत्री की तो कहीं बात ही नहीं आ रही कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। यहाँ तो बातें आ रही है उन विचारों का, और विचारधाराओं के साथ हमें एक चलना है। इस पर हमारा, मैं समझता हूँ, इस पर लोग एक प्लेटफॉर्म पर लोग आ रहे हैं। अगर हम बात करें झारखंड में 2024 के चुनावी मुद्दों की, तो यहाँ पे अभ्यर्थियों में एक नई पार्टी लेकर के आ रहे हैं। उनका कहना है कि चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, हम लोग सभी जगह कहीं ना कहीं अपनी किस्मत आजमाएंगे, और इस बार विधानसभा में एक पढ़ा लिखा अभ्यर्थी जो है वो सामने आएगा, और अभ्यर्थियों का जो दर्द है वो यहाँ पर वो रखने का प्रयास करेंगे। तो अभ्यर्थी एक नई पार्टी के साथ आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में हर व्यक्ति जिन्होंने 18 साल जिनकी उम्र हो गई है, और जो चाहते हैं कि हम पार्टी लॉन्च करें, विचार, तो वो उनका स्वागत है। और ये हम कह सकते हैं कि आपने देखा हो कि इंडिपेंडेंट भी लोग चुनाव लड़ते हैं, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर नहीं। लेकिन ये हम जरूर कहना चाहते हैं, अभ्यर्थी जिन बातों को कह रहे हैं, तो हमारी सरकार संवेदनशील है और प्रयास करिए। हाँ, कुछ वैधानिक त्रुटियां जो होती हैं, जो पहले से, मैं ये नहीं, कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन उन त्रुटियों को दूर करते हुए कहीं मैं समझता हूँ कि न्यायालय, उच्च न्यायालय की जो बात होती है वहाँ पे रोक लग जाता है। तो हमारा एक प्रयास है कि कहीं पे भी रोक ना लगे, और विद्यार्थियों को जो है वो कहीं न्यायालय के चक्कर ना लगाना पड़े। तो हमारी सरकार प्रयास कर रही है, और मैं समझता हूँ कि बच्चों को थोड़ा सा, उनको सब्र से काम लेना चाहिए, और सरकार का भी दायित्व बनता है कि संवाद उनसे कायम रखना चाहिए। तो क्या लग रहा है सर, 24 का चुनाव काफ़ी नज़दीक नहीं, ये हेमंत जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार है, वो 24 के चुनाव भी मैं समझता हूँ पुणे हमारी सरकार बनेगी, और भारतीय जनता पार्टी ख्वाब देख रही है तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह वो नजर आएगी। तो हम लोगों ने यहाँ पे 2024 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के मुद्दों को लेकर के चर्चा किया, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री का चेहरे को लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी कहती भी नजर आ रही है कि विपक्षी कभी भी एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ सकते, एकजुट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी लोगों को प्रधानमंत्री की चाह बनने की चाह जो है वो यहाँ पर है। तो अब देखना ये है कि आखिर 2024 में क्या विपक्षी एकता काम करती है, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में लड़ने के लिए सभी एक साथ यहाँ पर नजर आते हैं या नहीं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए रिपोर्टर पोस्ट। मैं पूजा, नमस्कार।